इसी के साथ साथ एक डाउट आता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का कि क्या हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एंड सो ऑन। मैंने अपनी लाइफ में इंटरनेशनल करियर के साथ फ्लाई किया है और मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई सेकेंडरी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो दैट कैन बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। बट अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि क्या बेसिस इंग्लिश ओनली आप इंटरनेशनल एयरलाइन में फ्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल हाँ। उन्हें आपकी जरूरत इंटरनेशनली ग्लोबली स्पोकन लैंग्वेज के लिए चाहिए होती है। तो अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है और कोई और अदर फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। अब आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विजिबल मार्क्स एंड टैटूज के बारे में। तो बर्थ मार्क्स हो, टैटू हो या फिर कोई भी बिग मोल हो, क्या एविएशन इंडस्ट्री में अलाउड होता है या नहीं होता है। सबसे पहली चीज, विजिबल का मतलब क्या। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे मैंने ये फुल स्लीव की एक टॉप पहना है, तो मेरा विजिबल एरिया मेरी आर्म्स पे क्या है, बिट ऑफ माई रिस्ट एंड देन बैक ऑफ माई हैंड एंड फ्रंट। तो मुझे इंश्योर करना है कि इस एरिया के ऊपर कोई भी विजिबल टैटू या मार्क नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने अपर आर्म के ऊपर या फिर लोअर बैक के ऊपर या कहीं पे भी बैक पे कुछ ऐसा टैटू या मार्क बनवाया है विच इज नॉट विजिबल, सो एयरलाइन कुड बी ओके विद दैट। कुछ एयरलाइन है जो स्ट्रिक्टली नो नो टैटू के साथ जाती है, मतलब आपका टैटू होना ही नहीं चाहिए। तो उस केस में तो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा एयरलाइंस को कि यू हैव अ टैटू एंड वेर एवर इट इज। बट अगर एयरलाइन आपको ऐसा कहती है कि नो विजिबल टैटू, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि एयरलाइन की यूनिफॉर्म क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कतर एयरवेज में हमारी यूनिफॉर्म यूज्ड टू बी अ हाफ स्लीव ब्लाउज। तो हाफ स्लीव मतलब एल्बो से नीचे के आर्म पे किसी भी तरीके का टैटू, बर्थ मार्क या कोई भी प्रोमिनेंट मार्क नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आती है आपके नेक के ऊपर। तो आपकी नेकलाइन के ऊपर भी कोई टैटू या विजिबल मार्क नहीं होना चाहिए। आपके फेस के ऊपर कोई बर्थ मार्क या प्रोमिनेंट मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है एयरलाइन को। अब उसके पीछे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा एक कैबिन क्रू जो है या फिर हमारा जो स्टाफ है, जिन्हें हम ब्रांड एम्बेसडर्स बोलते हैं एयरलाइन के, तो कुछ क्राइटेरियाज को वो मीट करें। जैसे स्किन क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, फेस पे पिंपल्स नहीं होने चाहिए, और आपके फीचर्स क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, किसी तरह के सर्जरीज के मार्क्स नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कुछ लोगों के लेग्स पे मार्क होते हैं, जिस भी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें ट्राउजर्स हैं या ऐसी यूनिफॉर्म है जिसमें जो लोअर है आपका एंकल लेंथ तक का आता है, जैसे सिंगापुर एयरलाइन की जो स्कर्ट्स है वो एंकल लेंथ तक की होती हैं, और मलेशियन एयरलाइन की यूनिफॉर्म भी ऐसी है, श्रीलंकन की यूनिफॉर्म ऐसी है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में एयर इंडिया की यूनिफॉर्म जाए तो उसमें भी जो लेग का पार्ट है वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता। तो उस केस में आप क्लियरली, आपके लिए गुड टू गो साइन है कि आप एयरलाइन के लिए जा सकते हैं, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप किसी ऐसी एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्कर्ट्स हैं, और स्कर्ट्स भी नी लेंथ तक की या नी से अबव की हैं, तो उस केस में फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने बर्थ मार्क्स और टैटूज को डेफिनेटली डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आपका बर्थ मार्क लाइट कलर का है और अगर आप उसको कंसील कर सकते हैं तो डेफिनेटली कंसील करके जाइए, बट एयरलाइन को जरूर बताइए। को इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि कई बार सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपके मेडिकल्स होते हैं और उसके अंदर जब एयरलाइन फिगर आउट करती है दैट यू हैव अ मोल, यू हैव अ टैटू और यू हैव समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, देन यू एक्चुअली फील रियली बैड अबाउट इट दैट यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड नाउ लास्ट मोमेंट पे आपको कर दिया गया है रिजेक्ट। तो उन सिचुएशन और सिनेरियो से बचने के लिए बेटर यही है कि आप पहले ही डिक्लेयर कर दें, तो आपको डिसहार्टन फील नहीं होगा एट द एंड ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके साथ साथ जो जरूरी चीज होती है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि देखिए, अगर हाइट क्राइटेरिया एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको मीट नहीं करते, सो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, किसी भी अकेडमीज, इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह को ज्वाइन मत कीजिए। कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट थी अकेडमी की, और मैंने कतर एयरवेज रिजाइन करने के बाद इंडिया आके वर्क भी किया है लीडिंग अकेडमीज के साथ। यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या सही है और क्या नहीं है। रेस्ट इज ऑल योर कॉल। आप जो भी करना चाहें अपनी लाइफ के लिए डेफिनेटली कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे यू शुडंट हैव रिग्रेट्स इन योर लाइफ। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार आई शुड हैव गिवन अ ट्राई, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, लेकिन समझिए कि अगर हाइट कम होगी तो किसी भी कीमत पे एयरलाइन आपको चांस नहीं देगी। अगर आपका बीएमआई क्लियर नहीं होगा, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बॉडी की हाइट के हिसाब से वेट अगर नहीं होगा, अगर आप ओवरवेट होंगे या अंडर वेट होंगे, तो भी ऐसा होगा कि एयरलाइन आपको कंसीडर नहीं करेगी। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है आपका हीमोग्लोबिन एंड आपकी हेल्थ कंडीशंस। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको जरूर एयरलाइन को डिक्लेयर करनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज हैं जो प्रोलॉन्ग्ड हैं, बहुत टाइम से हैं और चलते आ रहे हैं,
तो आपको एयरलाइन को जरूर डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज एज कैबिन क्रू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर. नाउ इमेजिन इफ यू हायर somebody at your home as an assistant or a servant, but he has a medical condition that you have been taking care of them. So how comfortable would you be keeping them in your company or at your home? वही चीज एयरलाइन के साथ भी होती है. इफ यू आर somebody who is not medically fit to operate flights, definitely the airline would not invest their time and efforts and money to train you and send you on the flight, because they know very well that you may not last as longer that as somebody else would. I hope this information had really been fruitful for you. Apart from this also, if you have some questions for us, feel free to write it to us in the comment box, or you can leave a message for us. Even you can DM us on our Instagram channel as well. We will try and help you with the right guidance that you deserve for this career. I wish you all the very best.